मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है दोपहर के 1:10 और 16 सेकंड और जानते ही हैं आप कि ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही फिल्म से। प्रोग्राम एक ही फिल्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट। साथियों, हम आपके लिए चुन चुनकर कुछ ऐसी फिल्में लेकर आते हैं जिन्होंने जब रिलीज हुई थी उसके साथ ही दर्शकों के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल का कलेक्शन किया। तो आज भी हम आपके लिए चुनकर जो फिल्म लेकर आए हैं वो है 1965 की एक बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म। इसके निर्देशक थे सूरज प्रकाश और फिल्म की कहानी लिखी थी ब्रिज कात्याल ने। फिल्म के निर्माता थे PM सेठी और HM सेठी और मुख्य भूमिका में नजर आए थे नंदा और शशि कपूर। अब इतनी सारी जानकारी के बाद तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज की फिल्म कौन सी है, और अगर आप समझ गए हैं तो संदेश के जरिए हम तक अपने जवाब भी पहुंचा दीजिए। हमारा पता है ipradiodelhi@gmail.com। इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं इसी फिल्म के खूबसूरत से गीत के साथ। समा है ये प्यार का। जी हाँ, इतनी खूबसूरत गाने वाली फिल्म जिसका एक एक गीत आप सुनेंगे तो सभी गीत अपने में बहुत ही लाजवाब हैं। 1965 में आई फिल्म भारतीय रोमांटिक
एक ऐसी फिल्म जिसने आते ही ब्लॉकबस्टर पर धमाल कर दिया था। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजी ये फिल्म और जिसके गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। गीतों को अपनी आवाज से संवारा था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर ने। और ये फिल्म 2 सालों तक लगातार, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये फिल्म 2 सालों तक लगातार अल्जीरिया के सिनेमाघरों में दिखाई गई थी। इतना लोगों ने इसे पसंद किया था। आपके जो जवाब है बिल्कुल सही है, आपने सही नाम पहचाना। आज की फिल्म हम लेकर आए हैं 1965 की जब जब फूल खिले। और इस फिल्म की जो बातें हैं, इस फिल्म के जो गीत हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि संदेशों में हमें पता चल रहा है आप इतनी सारी जानकारी इस फिल्म से जुड़ी हुई हमें भेज रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं और उसके बाद इस फिल्म की ढेर सारी बातें। एक थी बुलबुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। कुछ ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, कैसे गाती थी? बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, जैसे तुम बातें करती हो। वो गुल ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था। कैसे शर्माता था? वो गुल ऐसे शर्माता था, जैसे मैं घबरा जाता हूँ। बुलबुल को मालूम नहीं था, गुल ऐसे क्यों शर्माता था। वो क्या जाने उसका नगमा, गुल के दिल को धड़काता था। दिल के दर्द न आते लब पे, ये दिल में ही रहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। फिर क्या हुआ? लेकिन आखिर दिल की बातें ऐसे कितने दिन छुपती है। ये वो कलियां हैं जो एक दिन बस कांटे बन के चुभती है। एक दिन जान लिया बुलबुल ने, वो गुल उसका दीवाना है। तुमको पसंद आया हो तो बोलूं, फिर आगे जो अफसाना है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? एक दूजे का हो जाने पर वो दोनों मजबूर हुए। उन दोनों के प्यार के किस्से गुलशन में मशहूर हुए। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो दोनों ये कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन की बात सुनाऊं, एक सयाद चमन में आया, ले गया वो बुलबुल को पकड़ के, और दीवाना गुल मुरझाया, और दीवाना
करते हैं ऐसे उनकी जुदाई की बातें, गाते पे ये गीत वो दोनों, सैया बिना नहीं कटती रातें, सैया बिना नहीं कटती रातें। मस्त बहारों का मौसम था, आँख से आंसू बहते थे, एक था गुल और एक थी बुलबुल। आती थी आवाज हमेशा ये झिलमिल झिलमिल तारों से, जिसका नाम मोहब्बत है वो कब रुकती है दीवारों से। एक दिन आह गुलो बुलबुल की उस पिंजरे से जा टकराई, टूटा पिंजरा झूठा कैदी देता रहा सैयाद दुहाई। रोक सके ना उसको मिलके सारा जमाना सारी खुदाई, गुल साजन को गीत सुनाने बुलबुल बाग में वापस आई। राजा, बहुत अच्छी कहानी थी। याद सदा रखना ये कहानी, चाहे जीना चाहे मरना, तुम भी किसी से प्यार करो तो प्यार गुलो बुलबुल सा करना, प्यार गुलो बुलबुल सा। वाह, कितनी खूबसूरत कहानी थी इस गीत के अंदर। और हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस फिल्म का हर गीत अपने में बहुत ही खूबसूरती रखता है। फिल्म में शशि कपूर ने राजा की भूमिका निभाई थी, वो एक नाविक बने थे। नंदा जो रीता खन्ना के किरदार में दिखी थी, कमल कपूर राज बहादुर चुन्नीलाल खन्ना के किरदार में थे और रीता के पिता बने थे। रीता की मां की भूमिका में नजर आई थी मृदुला और किशोर का किरदार निभाया था जतिन खन्ना ने। टुनटुन मरियम बनी थी, बेबी फरीदा मंजीत बनी थी और शम्मी स्टेला के किरदार में नजर आई थी। इनके अलावा आगा, भल्ला, प्रयागराज, शाम, जावेद ये सब थे, लेकिन इनकी जो भी भूमिकाएं थी उन सब में सभी ने एक कमाल का अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाया था और एक यादगार भूमिकाएं सब ने निभाकर इस फिल्म को अमर बना दिया। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी, होठों पे तो ना थी, मगर दिल में आती। कोई दिल लगेगा हमारी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बार क्यों खींचा तुम्हीं से कर बैठे, नाना करके प्यार तुम्हीं
प्यार हजारों बार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में फिल्म जब जब फूल खिले का यह खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि नंदा शशि कपूर के पसंदीदा नायिकाओं में से एक थी, जिनके साथ वो काम करना चाहते थे और उनका ये सपना इस फिल्म में पूरा हुआ। नंदा के पिता द्वारा चुने गए जो जीवन साथी थे किशोर की भूमिका वो जतिन खन्ना ने निभाई थी। अभिनेता राजेश खन्ना ने दर्शकों के बीच नाम को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना कर लिया था, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। राज ने के जो किरदार शशि कपूर साहब ने निभाया था इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी थी और वो पूरी मेहनत नजर आई थी फिल्म में जब उन्होंने राज का किरदार निभाया था, क्योंकि कई दिनों तक शशि कपूर कश्मीर के नाविकों के साथ उन्होंने दिन बिताए, उनकी बातें कैसे वो करते हैं, उनकी क्या जीवन शैली है, उनका चाल चलन क्या है, ये सब छोटी छोटी चीज उन्होंने वहां पर रहकर सीखा। उनके साथ वो उन्होंने भोजन भी किया। और आपको बता दें कि इस फिल्म के बाद गीतकार आनंद बख्शी का करियर लगभग खत्म सा हो गया था। फिल्म की जब स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा था तब निर्देशक सूरज प्रकाश ने फिल्म के राइटर ब्रिज कात्याल से पूछा था कि राजा का किरदार आपने किस से प्रेरित होकर बनाया है, क्योंकि श्रीनगर में जितने भी नाविक थे वो सब मुस्लिम थे और राजा कैरेक्टर हिंदू था। तब जो इस फिल्म के राइटर थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी शाम शहर में, कहाँ दिन रात मेरे, बहुत रुसवा हुए हैं यहाँ जज्बात मेरे, नई तहजीब है ये, नया है ये जमाना, मगर मैं आदमी हूँ वही सदियों पुराना, मैं क्या जानूं ये बातें, जरा इंसाफ करना, मेरी गुस्ताखियों को खुदा माफ करना, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें, ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा, भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल
गुलिस्तानी, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मुझे भी है शिकायत, तुझे भी तो गिला है, यही शिकवे हमारी मोहब्बत का सिला है। कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है जो वहीं पे खिलेगा। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। निर्देशक सूरज प्रकाश और शशि कपूर साहब के बीच एक शर्त लगी थी, और शर्त ये थी, प्रकाश जी ने ये कहा था कि फिल्म 25 सप्ताह चलेगी और शशि कपूर साहब ने कहा था कि 8 सप्ताह चलेगी। और शर्त में ये डिसाइड किया गया था कि जो जीतेगा उसे हारने वाले को वेलिंगटन में बना हुआ सूट गिफ्ट में देना होगा। प्रकाश जी ने ये शर्त जीत ली और शशि साहब को उन्हें वो सूट देना पड़ा, क्योंकि ये फिल्म 50 हफ्ते तक चली थी और स्वर्ण जयंती मनाई थी। फिल्म का जो आखिरी सीन था, जब शशि साहब को चलती ट्रेन में नंदा का हाथ पकड़कर उससे ऊपर खींचना था, इस सीन को फिल्माने में सूरज प्रकाश जी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि एक चूक नंदा जी की जान पर बन सकती है। मगर नंदा जी ने और शशि साहब ने इस सीन को बखूबी निभाया। प्रकाश जी बताते हैं कि जब इस सीन को शूट किया जा रहा था तो मैंने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन फिलहाल यहाँ हम अपनी आंखें अभी बंद नहीं कर रहे, क्योंकि आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं। राज रेडियो ग्रुप वीरनगांव जनसन सजित भावसा प्रमीला भावेश सनी जयमीन कुमार जी लिखते हैं कि फिल्म का संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ था और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था, आनंद बख्शी साहब ने गीत लिखे थे और फिल्म सामाजिक असमानता और प्यार की शक्ति जैसे विषयों को भी इस फिल्म में उठाया गया था। अगला संदेश गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद और सौरभ डूडी साहब का आया हुआ है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, बेबी आराध्या जुड़े हुए हैं और फिल्म की कहानी और गीत पसंद कर रहे हैं। और अगला संदेश हमारे पास मुकेश कासलेकर जी का आया है और ये लिखते हैं कि जब फूल के लिए 1965 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें शशि कपूर नंदा ने अभिनय किया था। कहानी एक गरीब लड़के की थी जो कश्मीर में नाविक है और एक अमीर पर्यटक के प्यार में वो पड़ जाता है। और भी बहुत सारी जानकारी लिख के भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय साहू पोचुएल कला दुर्ग से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद अगला जो संदेश हमारे पास पहुंचा है वो डीवी राणा, नेहरू विहार, दिल्ली से। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हैं, लिख रहे हैं कि आज की फिल्म जब फूल खिले मेरी फेवरेट है, विशेषकर इसका ये गाना जहां मैं अजनबी हूं, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही सुना था, शुक्रिया। और इसके बाद कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता पिपरिया से जुड़े हुए हैं और समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे और दीपक जी जुड़े हुए हैं। अगला संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, शिपा, कपिल और पूजा जी का आया है और बहुत सारी जानकारी, बेहतरीन जानकारी आपने लिख के भेजी है, शुक्रिया आपका भी। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से जी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से लिखते हैं कि शशि कपूर और नंदा की फिल्म जब फूल खिले, इस फिल्म के सभी गीत एक से एक लाजवाब हैं। जैसा कि आपने भी बताया, अगर हो सके तो मेरा पसंदीदा गीत यहाँ मैं अजनबी हूँ सुनवा दीजिए। तो बस हमने आपकी पसंद पूरी कर दी और वो गीत अभी आपने सुना। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन और परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल देवानगन जी लिखते हैं कि आज की
फिल्म जो है उसके गीत और कहानी बहुत पसंद आ रही है। शुक्रिया। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस और निखिल यशस्वी जी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, धन्यवाद आपका। और अब इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत आप सबकी नजर। पत्थरों से सर टकराऊं मैं दीवाना, पत्थरों से सर टकराऊं मैं दीवाना, चल जाऊं बन के शमा का परवाना। मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना फिरना आना जाना, हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हमको, तुम पे प्यार आया, प्यार आया। जी हाँ, आपको भी इस फिल्म को देखने के बाद जरूर इस पर प्यार आएगा और ऐसा हम 100% कह सकते हैं। और अगर आपने देखी है तो दोबारा आज का प्रोग्राम सुनने के बाद आपका दिल करेगा कि इस फिल्म को हम दोबारा देख लें। आपको बता दें कि पहले इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स था वो दूसरा रखा गया था, जिसमें राजा को गुंडों से लड़ना था, मगर बाद में जो प्रकाश जी थे उन्होंने सीन को बदल दिया और रीता और राजा को हमेशा के लिए एक दूसरे का बना दिया। तो ये फिल्म का एक खूबसूरत सा एंड था और आपसे हमेशा की तरह हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वक्त मिलने पर आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा और एक बार अपनी यादें ताजा जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल वक्त हो रहा है कि आपसे अनुमति लेनी है। 2:30 पर प्रोग्राम एक ही कलाकार में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। सच ही कहा है पंछी इनको, सच ही कहा है पंछी इनको, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।